2001 में 9/11 को अमेरिका के ट्विन टावर्स पर हुए विनाशकारी हमले के बारे में आप सभी जानते हैं। उस विमान में 19 हाईजैकर्स थे, जिसमें से 15 सऊदी नागरिक थे। 19 हाईजैकर्स ने 9/11 के हमले की योजना बनाई थी, जिसमें लगभग 3,000 लोग मारे गए थे। यह विनाशकारी था। लोग इस हमले के बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था, जैसे कि आप जानते होंगे। लोग इस बात से नाराज हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के करीबी सहयोगी हैं, व्यापार, वृद्धि और विकास के लिए लंबे समय तक। लोगों को यह इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि 9/11 के हाईजैकर्स में से 15 सऊदी नागरिक थे। वे जानना चाहते हैं कि अमेरिका अब भी सऊदी का समर्थन क्यों करता है। इसके अलावा 18 नवंबर को 2025 को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी क्राउन प्रिंस का स्वागत करेंगे। ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS को अमेरिका आने का न्योता दिया। उनका भव्य स्वागत किया गया तथा भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के लिए एक लंबी बैठक की गई। लोग 9/11 के हमलों के प्रति ट्रंप की समझ या विचार की कमी से बहुत परेशान थे, जबकि उनकी बैठकें अप्रभावित रहती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप प्रमुख हथियार सौदे के माध्यम से MBS का पूर्ण समर्थन करते हैं। रक्षा समझौते, निवेश और अन्य साझेदारियां यह दर्शाती हैं कि उनके संबंध कितने घनिष्ठ हैं। इससे पहले इससे जुड़ी एक और दिलचस्प बात हुई है। जमाल खशोगी सऊदी पत्रकार थे जिन्होंने क्राउन प्रिंस MBS की आलोचना की थी। यह 2018 की बात है। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल, तुर्की में वह अपनी शादी के डॉक्यूमेंट्स लेने इस्तांबुल स्थित सऊदी कॉन्सुलेट गए। सऊदी एजेंटों की एक टीम ने जमाल को अंदर ही मार डाला। बाप रे! अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बाद में निष्कर्ष निकाला कि इस ऑपरेशन को क्राउन प्रिंस ने मंजूरी दी थी। इसके बाद भी वे घनिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं। ऐसा कैसे? जब सऊदी क्राउन प्रिंस MBS और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया, एक पत्रकार ने 9/11 के संबंध में एक सवाल पूछा और यह तथ्य भी पूछा कि हाईजैकर्स में से 15 सऊदी नागरिक थे। जैसे ही ट्रंप जवाब देने वाले थे, MBS ने उन्हें बीच में रोक दिया और स्वीकार किया कि हाईजैकर्स सऊदी थे। लेकिन दावा किया कि ओसामा बिन लादेन ने लंबे समय से चले आ रहे अमेरिकी सऊदी संबंधों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर सऊदी नागरिकों को चुना। उन्होंने इस प्रेस मीट के दौरान सऊदी राज्य से किसी भी तरह के जुड़ाव से इनकार किया। फिर ABC न्यूज़ की मैरी ब्रूस का एक और प्रश्न आया। उन्होंने ट्रंप और MBS से पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बारे में पूछा। ट्रंप ने तुरंत बीच में रोक दिया और कहा कि ऐसे सवाल ना पूछे। उन्होंने कहा पुराने मुद्दे छोड़कर भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने उसके व्यवहार की आलोचना की, चेतावनी दी और ABC का लाइसेंस छीनने की धमकी दी। ABC नेटवर्क पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। यह उनके सऊदी अरब के पूर्ण समर्थन और सवाल उठाने वालों के प्रति विरोध को दिखाता है।
दिलचस्प बात यह है कि जस्ता जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म एक्ट नामक एक अमेरिकी कानून है। यह कानून अमेरिकी धरती पर आतंकवादी हमलों से पीड़ितों के परिवारों को मुकदमा करने की अनुमति देता है। अगर उन्हें लगता है कि विदेशी सरकार ने आतंकवाद का समर्थन किया तो वे उन पर मुकदमा कर सकते हैं। इस कानून के कारण सऊदी अरब को 9/11 हमलों के संबंध में अमेरिकी अदालतों में मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अमेरिकी अदालतें जांच रही हैं कि क्या सऊदी सरकार 9/11 में शामिल थी। जांच अभी भी जारी है और इस मामले में सऊदी सरकार के खिलाफ शिकायतें सबसे अधिक हैं। यदि कभी कोई सीधा संबंध पाया जाता है तो यह ट्रंप और एमबीएस के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है। अब बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जांच आगे कैसे बढ़ती है। अविश्वसनीय। इस बीच लोगों को मन में अभी भी 4 बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। मैं उन प्रश्नों को आपके साथ शेयर करूंगा। पहला, क्या किसी सऊदी अधिकारी या संस्था ने 9/11 के हमलों में शामिल लोगों की मदद की, उन्हें फंड किया या जानबूझकर उनका समर्थन किया? दूसरा, अनसुलझे प्रश्नों के बावजूद अमेरिका सऊदी अरब के साथ मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंध क्यों बनाए हुए हैं? तीसरा, सऊदी अरब के साथ ट्रंप के व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों का एमबीएस के बारे में उनके निर्णयों पर कितना प्रभाव पड़ा? चौथा, क्या 9/11 में सऊदी अरब की संलिप्तता के संबंधित सभी दस्तावेजों और जांचों को कभी भी पूर्ण रूप से सार्वजनिक किया जाएगा? इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया जब लोगों ने ट्रंप को प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खड़े देखा। इससे भ्रम हुआ। बाद में यह स्पष्ट हो गया कि रोनाल्डो वहां मौजूद थे क्योंकि वह वर्तमान में सऊदी फुटबॉल लीग में खेलते हैं। उन्होंने आगामी फीफा विश्व कप 2026 के प्रचार के तहत इस कार्यक्रम में भाग लिया और सभी से मुलाकात की। खेल की ओर ध्यान आकर्षित करने और इसकी दृष्टता बढ़ाने के लिए रोनाल्डो को नियुक्त किया गया। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं, जिसके लिए रोनाल्डो को बुलाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि रोनाल्डो ने टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क और एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ भी सेल्फी ली और यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।